मैं आपको कुछ कॉमन नेम बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे लिए IUPAC आसान हो सकती है। होता क्या है कि डायरेक्टली बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अगर हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मिथाइल होता है, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, तो इनको बोला क्या जाता है, या अगर हमारे सामने इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है। इस तरीके से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको कुछ IUPAC सीखने से पहले इनके कॉमन नेम आने चाहिए, यानी कि एल्काइल ग्रुप जो है उसके आप कॉमनली नाम कैसे ले सकते हो। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो अगर यहाँ पे आपको एल्काइल ग्रुप पे क्या नजर आ रहा है, मिथाइल, यानी कि अगर आपके पास CH3 है तो आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज मिथाइल। क्या बोलेंगे आप उसे, मिथाइल। अगर आपके पास CH3 CH2 है, यानी कि कार्बन एटम कितने हो गए, 2, CH3 CH2, ठीक है। कार्बन एटम 2 है और तो इसे क्या बोलेंगे आप, इथाइल। क्या बोलेंगे आप इसे, इथाइल बोलेंगे। इसी तरीके से कार्बन एटम मान लीजिए आपके पास कितने, 3 है। मोर देन 2 कार्बन एटम के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, नॉर्मल, यानी कि N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल। अगर आपके कार्बन एटम मोर देन 2 है, यानी कि 2 से ज्यादा है, तब आप क्या लगाएंगे, जो भी आप नेमिंग करेंगे उसके आगे आप क्या लगा देंगे, दैट इज N। N क्या है आपका, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन का क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आपके पास मोर देन 2 कार्बन एटम है, जैसे कि ये है, तो देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल, यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल। चेंज करिए, ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे क्या, दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कैसा, CH3 CH CH3, यानी कि अगर आपके पास नॉर्मल चेन के साथ, ये आपकी नॉर्मल चेन जा रही थी, ठीक है, इसके साथ अगर कोई भी ब्रांच लगी हुई है तो उसे हम आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन एटम की, किसकी बात करें, कार्बन एटम की, तो देखिए 1 2 3 कार्बन एटम है और ग्रुप कौन सा है, ये जो है आपका आइसो है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा आपका, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जो चेन है वो 3 कार्बन की है, ठीक है, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। यहाँ पे भी ये क्या लिखी हुई है, ब्रांच। कितने कार्बन की चेन में ब्रांच है, 3 कार्बन की चेन में ब्रांच है। तो आप इसे आइसो वर्ड तो दोगे, लेकिन आइसो के साथ साथ कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, दैट इज 4 कार्बन एटम। तो आप इसे क्या कहेंगे, दैट इज आइसोब्यूटाइल। क्यों आइसो वर्ड क्यों आया, लॉन्गेस्ट चेन थी, प्रिंसिपल चेन के साथ आपका क्या लग रहा है, ब्रांचिंग लग रही है, और जब आपकी प्रिंसिपल चेन के साथ ब्रांचिंग लग रही है तो वर्ड यूज होता है दैट इज आइसो। कौन सा, आइसो। अब अगर हमारे ओवरऑल कार्बन एटम हम यहाँ देख रहे हैं तो कितनी है, 4, और 4 कार्बन एटम के लिए जो वर्ड आता है दैट इज ब्यूटाइल। क्या आता है, ब्यूटाइल। ग्रुप कौन सा है, आइसो, तो हम क्या कह देंगे इसे, दैट इज आइसोब्यूटाइल। दैट्स ऑल। आगे देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ अगर देखें तो इसको देखिए CH3 CH, और यहाँ पर जो ब्रांच लग रही है आपकी, ये प्रिंसिपल चेन है, इसमें जो ब्रांच लग रही है CH2 CH3, इसे बोलेंगे आप क्या, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलोगे आप, दैट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर। देखिए अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है कि कार्बन एटम है और उससे कितनी ब्रांच निकल रही है, 3, यानी कि एक कार्बन एटम से अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, दैट इज मिथाइल। क्या अटैच है आपके, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि इसको जो बोला जाता है दैट इज टर्शरी। क्या बोला जाता है, टर्शरी। और ओवरऑल कार्बन एटम में देखूं यहाँ पे, तो ओवरऑल कार्बन एटम कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। आप इसे पूरा भी लिखिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो टर्शरी ब्यूटाइल क्या हो गया ये आपका, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास ओवरऑल यही था, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल था, लेकिन मैंने क्या करा, इसके साथ साथ एक CH2 और ऐड कर दिया। क्या करा, एक CH2 यहाँ पे लगा दिया, तो क्या हुआ, ये जो ग्रुप है आपका यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है,
इज न्यू पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसे? न्यू पेंटाइल। अब बात आती है कि हमने ये तो सीख लिया कि अगर किसी भी एल्काइल है तो हम उसकी कॉमन नेम कैसे याद करेंगे, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है इनका, किस जगह पे हम इनका यूज करेंगे? अगर इनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगाए तो क्या यही नाम होगा इनका? तो देखिए मैं आपको फंक्शनल ग्रुप लगा के बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये मिथाइल है, क्या है आपके पास, दैट इज मिथाइल। मान लीजिए मैंने यहाँ OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे मिथाइल के साथ जो भी लगा है, यहाँ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो मैंने इसे बोल दिया दैट इज मिथाइल अल्कोहल। क्या बोल दिया, मिथाइल अल्कोहल। इसके साथ होगा तो क्या बोल देंगे हम, OH मैंने इथाइल के साथ लगा दिया, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हम इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे आप, इथाइल अल्कोहल। अब मैंने मान लीजिए नॉर्मल प्रोपाइल के साथ OH लगा दिया। जनरली जरूरी नहीं है कि आप क्या करो OH फंक्शनल ग्रुप ही लगाओ, एल्डिहाइड भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है, कुछ भी। लो मैं यहाँ पे अमीन लगा के बताती हूँ। आपके पास कौन सा ग्रुप लगा दिया, दैट इज NH2। अब आप इसे क्या बोलोगे, नॉर्मल प्रोपाइल था, इसके साथ अमीन लगा दिया तो अब आप क्या बोलेंगे इसे, दैट इज नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। आप नॉर्मल भी हटा सकते हैं क्योंकि अब ये केवल चेन ही नहीं, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए प्रोपाइल अमीन भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइल अमीन। तो इसलिए मैंने आपको सिखाया कि ये कि अगर आपके पास चेन है तो उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाए तो आप उसका नाम, यानी कि अगर IUPAC नेम आपको लिखने आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे आइसोप्रोपाइल था आपके पास, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल में मैंने क्या करा, यहाँ पे आप मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है, आइसोप्रोपाइल था। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये था आइसोब्यूटाइल। क्या था, आइसोब्यूटाइल। ये जो आपका एक बॉन्ड निकला हुआ है ना, इस बॉन्ड का मतलब क्या है कि आप इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है, तो यहाँ आप अगर OH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं OH लगा दूँ टर्शरी ब्यूटाइल में तो क्या हो जाएगा, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा आपका, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ क्या है, न्यू पेंटाइल, ये ग्रुप कौन सा है आपका, न्यू पेंटाइल, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे OH लगाया तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज न्यू पेंटाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा आपका, दैट इज न्यू पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या थी कि अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप आपको पता है कि इसके एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, तो वो सब हमें अगर पता है तो उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसी तरीके से मैं इसके बाद क्या बताऊंगी आपको, कुछ जनरल IUPAC नेम लेना सिखाऊंगी। तो इसी तरीके से और जो वीडियो देखने के लिए बनी रही मेरे चैनल लाइट्स इन केमिस्ट्री पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद